ये हमारे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है सोनोग्राफी का रिपोर्ट, और ये हमारे हाथ में जो देख रहे हैं आप ये है सोनोग्राफी का पिक्चर कॉपी। आज हम बताएंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही सोनोग्राफी रिपोर्ट कैसे अपने मोबाइल से ही बहुत ही आसानी तरीके से देख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे, वो भी हिंदी में। जैसे तो कहीं पे भी आप जाते हैं सोनोग्राफी कराने के लिए तो आपको डॉक्टर सोनोग्राफी कर देते हैं, करके आपको रिपोर्ट दे देते हैं। और रिपोर्ट देने के बाद ये होता है कि आप रिपोर्ट लेकर आ तो जाते हैं, आप पढ़ भी लेते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाता है कि सोनोग्राफी का रिपोर्ट में क्या लिखा है दोस्तों। और आपको एक बार फिर डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है रिपोर्ट चेक कराने के लिए कि डॉक्टर साहब बताइए ना इसमें क्या निकला है, खुशखबरी निकला है कि क्या निकला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में चले जाना है। ये जो गूगल दिख रहा है इसमें आपको चले जाना है। और गूगल में जाएंगे जैसे तो यहाँ पे एक AI मोड जो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। AI मोड पे क्लिक कर देना है। AI मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए कैमरे का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कैमरे का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज ओपन हो जा रहा है और यहाँ पे आपका वो जो है यहाँ पे फ्लैश ऑन कर लेना है। और जो भी आपका रिपोर्ट है सोनोग्राफी का, ये जो रिपोर्ट है सोनोग्राफी का, तो इसको ले लेना है और ले करके आपको कैमरे के नीचे इसको रख देना है। और इसको ऐसा फोटो खींचना है ताकि इसमें पूरा रिपोर्ट आ जाए। मतलब इसको ऐसे तरीके से फोटो खींचेंगे कि पूरा रिपोर्ट इसमें आ जाए। देखिए यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ, पूरा कहीं से कट नहीं होना चाहिए, पूरा आ जाना चाहिए। और पूरा आने के बाद इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक हो गया। अब ये मतलब हम अपना जो सोनोग्राफी का रिपोर्ट है इसको हमने कैमरे से कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद हम इसमें टाइप करेंगे आस्क एनीथिंग। अब इसके बारे में हमें पूछना है। तो मतलब ये होता है कि AI से हम सवाल करेंगे कि इस रिपोर्ट में जो लिखा गया है वो हमें हिंदी में बताएं। इस रिपोर्ट में क्या आया है वो हमें हिंदी में बताएं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि यह, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। यह प्रेग्नेंट वुमन की सोनोग्राफी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है और इस रिपोर्ट में क्या आया है हमें हिंदी में बताइए। अब यह हमने टाइप कर दिया। यह प्रेग्नेंट वुमन की सोनोग्राफी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है और इस रिपोर्ट में क्या आया है हमें हिंदी में बताइए। और ये एरो का जो निशान दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे AI आपको उस रिपोर्ट को, उस सोनोग्राफी रिपोर्ट को रीड करेगा, मतलब पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद में उसका रिजल्ट आपको दे देगा। अब यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे 10 साइट ऊपर लिखा हुआ है, 10 साइट। 10 साइट को रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद आपको रिजल्ट में बताया कि यहाँ पर यह सोनोग्राफी रिपोर्ट है श्रीमती प्रियंका शर्मा की है, जो 20 साल की हैं और 9 अक्टूबर 2025 को की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार गर्भावस्था सामान्य है, लेकिन बच्चे की स्थिति थोड़ी अलग है। अब इसमें समझ सकते हैं कि बच्चे की स्थिति मतलब बच्चे का जो स्थिति है वो थोड़ा अलग है। रिपोर्ट में मुख्य बातें: गर्भावस्था की उम्र अंतिम मासिक धर्म LMP के अनुसार 30 सप्ताह 3 दिन है, जो सोनोग्राफी के अनुसार 30 सप्ताह 4 दिन की है। भ्रूण, और भ्रूण में यहाँ पे गर्भ के अंदर एक जीवित बच्चा है। बच्चे की स्थिति: बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, जिसका मतलब है कि जन्म के समय बच्चे का सिर ऊपर की तरफ है और उसके पैर का नितंब नीचे की तरफ है। आमतौर पर प्रसव से पहले बच्चे का सिर नीचे की तरफ होता है। तो इस रिपोर्ट में आपको साफ बता दिया गया है कि बच्चे का मतलब डिलीवरी के समय पे बच्चे का सर जो होता है नीचे की तरफ होता है, लेकिन इस रिपोर्ट में बच्चे का पैर नीचे की तरफ है और सर ऊपर की तरफ है। इसलिए ये रिपोर्ट यह बता रहा है कि बच्चे का स्थिति थोड़ा सामान्य से अलग है। अब प्लेसेंटा क्या कहता है? प्लेसेंटा पीछे की तरफ है
और उसकी मैच्योरिटी ग्रेड है, मतलब मैच्योरिटी ग्रेड है लेकिन प्लेसेंटा पीछे की तरफ है। सर्वाइकल हेल्थ यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है और आंतरिक द्वार इंटरनल ओएस बंद है जो कि सामान्य है, बाकी सब सामान्य है इसमें। और एमनियोटेड फ्लूइड बच्चे के चारों ओर पानी की मात्रा पर्याप्त है, लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर जो सामान्य सीमा के भीतर है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे के चारों तरफ जो भी पानी होता है तो वो भी सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चे की धड़कन और हलचल, बच्चे के दिल की धड़कन FH 142 BPM है और हलचल मौजूद है। बच्चे का वजन, अनुमानित वजन 1447 ग्राम है, 2 से 11 ग्राम यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुमानित मतलब बच्चे का वजन बराबर है। प्रसव की अनुमानित तिथि सोनोग्राफी के अनुसार प्रसव की अनुमानित तारीख 14 दिसंबर 2025 है। यहाँ पे यह भी बता दिया गया है एस्टिमेटेड मतलब यहाँ पे एस्टिमेटेड डेट एक बताया जाता है कि 14 दिसंबर 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है। डिलीवरी का कार्ड, यहाँ पे बच्चे की गर्दन के चारों ओर कार्ड का कोई लूप नहीं देखा गया है। माप, ये माप बच्चे के विकास का आकलन करने के लिए किए गए हैं और सप्ताहों के अनुसार सामान्य है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे सिर की चौड़ाई 7.78 सेंटीमीटर जो 31 सप्ताह 1 दिन के बराबर है। सिर का घेरा 28.57 सेंटीमीटर जो 29 सप्ताह 2 दिन के बराबर है। अब यहाँ पे पता करेंगे AC, पेट का घेरा बताया जा रहा है 25.0.2 सेंटीमीटर जो कि 31 सप्ताह 3 दिन के बराबर है। अब यहाँ पे जांघ की हड्डी की लंबाई 5.66 सेंटीमीटर जो कि 29 सप्ताह 5 दिन के बराबर है। ध्यान दें, रिपोर्ट में बताया गया गर्भावस्था के इस उन्नत चरण एडवांस स्टेज और बच्चे की स्थिति के कारण चेहरे, हाथ, पैर, हृदय की संरचनाओं का आकलन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। परंतु घोषणा के अनुसार बच्चे का लिंग नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे इंडिया में लिंग परीक्षण जांच कराना कानूनी और दंडनीय अपराध है, इसके वजह से ये नहीं बताया गया। यह सलाह दी जाती है कि इस रिपोर्ट को अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि वे उचित मार्गदर्शन और आगे की योजना विशेषकर ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए बता सके। तो इस प्रकार से आप कोई भी सोनोग्राफी का रिपोर्ट अपने मोबाइल से ही और घर बैठे बहुत ही आसानी तरीके से आप चेक कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।